तो फवाद साहब ज़रा पहले एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी हम जान लें इस पूरी सूरत हाल पर। ये जो कल जो कुछ हुआ है ये हुआ क्या? ये पिच को मिसरीड कर गए? क्या बर्डन बहुत ज़्यादा था? ट्रेनिंग नहीं मिल सकी? ट्रेनिंग सेशंस मनसूख हो गए? कोई इससे पहले कोई वार्म अप मैच नहीं हो सका? असल और बुनियादी वजूहात क्या है? देखिए, अमेरिका से अगर खेलने के लिए आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि पिच खराब थी और ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला, पहले मैच नहीं मिले, ये अभी से नहीं हुआ है। ये पिछले 3 साल से अगर आप देखें, आप जिम्बाब्वे से हारे वर्ल्ड कप में, आप अफगानिस्तान से हारे, फिर आप आयरलैंड से हारे, अब हद ये हो गई कि आप अमेरिका से भी हार गए। हो ये रहा है कि आपकी क्रिकेट डिक्लाइन हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और लोगों ने पिछले 4-5 साल में इस तरफ सोचा ही नहीं। आपके यहाँ कंपेटिटिव क्रिकेट जो है, आप पीएसएल देख लें, उसमें जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट का या ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, लेकिन उस बारे में सोचा नहीं गया। अब लोग सिलेक्शन की बात करते हैं, प्लेयर्स की बात करते हैं, मैं ज्यादातर सिस्टम की बात करता हूं। ये 15 आप हटा के आप मुझे अगले 15 गिना दें जो इन लड़कों की रिप्लेसमेंट के करीब भी हो, वो नहीं है। जब आपके मुल्क में 15 के 15 रिप्लेसमेंट नहीं तैयार हैं, तो आप सोचे पीछे कोई नाम ही नजर नहीं आ रहा। एक दो ऊपर नीचे करीब ऐसे ही प्लेयर आप छोड़ गए हैं, थोड़े से 20 होंगे या 19 होंगे। चलें 15 रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं भी हो, तब भी एक 20-25 खिलाड़ियों का ऐसा पूल होता है कि उसमें बेस्ट 15 आप लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर इसमें आप आजम खान की बात कर लें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप शादाब खान की बात कर लें जो 6-7 साल से टीम का मुस्तकिल हिस्सा है। मोहम्मद आमिर की वापसी हुई, उनके एक्सपीरियंस को लेकर बहुत बात की जा रही थी, कल सुपर ओवर में वो सब ने देख लिया। फिर आप अबरार अहमद जो कि उनको एक खुफिया वेपन कहा जा रहा है, लेकिन उनको ऐसा छुपा के रखा हुआ है कप्तान ने और टूर सिलेक्शन कमेटी ने कि वो उनको सामने ही नहीं ला रहे हैं, वो किस वक्त उनको मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस शिकस्त की बुनियादी वजूहात में शामिल है। देखिए, आप अरबाब एक चीज तो सोचें कि अगर आपको 2 रिटायर्ड प्लेयर और यूएई का प्लेयर खिलाना पड़ रहा है तो कितनी बदकिस्मती है, और कोई सवाल करने वाला नहीं है ना। आप तसव्वुर तो करें कि 4 साल पहले जो लोग क्रिकेट छोड़ गए उन्हें आप हाथ जोड़ के ला रहे हैं। इसमें सवाल तो यही है कि आपके पास क्या बैकअप ही कोई तैयार नहीं था 4 साल में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। साथ साथ आप देखिए किस तरह से क्रिकेट चलाया जा रहा है। 6 महीने सेठी साहब रहे, 6 महीने उसके बाद जका अशरफ साहब रहे, अब नकवी साहब आ गए, और इन लोगों का क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है और कोई सोच भी नहीं है, प्लस अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। तो जिस तरह से ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड चल रहा है उसी की रिफ्लेक्शन आपकी क्रिकेट टीम में नजर आती है ना। जो इदारे जब तबाही की तरफ होते हैं तो उनकी टीमें इसी तरह परफॉर्म करती हैं। आप हॉकी का देख लें, साथ साथ एक और चीज है कि हॉकी जब शुरू हुई थी, वो घास से जब ऑस्ट्रोटर्फ पे शिफ्ट हुए तो जो उसके लिए फिटनेस चाहिए थी, जो उसे सिखाने वाले खिलाने वाले, वो आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए थे, वो आपके यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे। अब जो भी आदमी आता है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ देखता है इस सिस्टम को चलाने के लिए, और बदकिस्मती से स्पोर्ट्समैन आपको पढ़े लिखे नजर आ ही नहीं रहे कि जो अच्छे ट्रेनर के तौर पे हो, अच्छे कोच के तौर पे हो। तो ये बस एडवांटेज सिर्फ क्रिकेट को ये है हॉकी के मुकाबले में कि आईसीसी से आपको एक अच्छी रकम मिल जाती है, एक पीएसएल चल रहा है उससे आपको पैसे मिल जाते हैं, वरना आप इसी तरह सही, यानी अब सिर्फ थोड़ा सा एक कमर्शियल एक्टिविटी रह गई है, और वो जाहिर है जितना लोगों का एक जज्बाती स्केल से वाबस्तगी थी उससे मुताल्लिक कोई संजीदगी से सोच नहीं। एक और चीज बता दूं, जल्दी से जरा एक और चीज खत्म कर दूं, वो ये है कि भाई पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है, तो जो अच्छे प्लेयर जिन्हें अब यहाँ चांस नहीं मिलता वो दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। तो ये अब एक नई चीज और शुरू हो गई है, और टेप बॉल क्रिकेट भी हो रही है। ठीक है, तो अगर नालायक एक नाहल बोर्ड होगा तो फिर आपको आगे प्लेयर नहीं मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।